हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आकांक्षा हियर एंड अभी जस्ट मैंने फ़ोन चेक किया तो लिखा हुआ था उसमें नीट रिजल्ट आउट, सो आई एम गोइंग टू चेक माय रिजल्ट एंड आल्सो चेक माय रिएक्शन। वाईफाई ऑन कर दूँ। Now it's time to check the यार देखो, मैं एग्जाम वाले दिन बहुत मोटिवेटेड थी और मुझे बहुत सा नहीं लगा था और मुझे लगा था मेरा पेपर अच्छा जाएगा क्योंकि 3-350 मार्क्स था तक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। और मैंने सोचा था कि मैं कोई पैरामेडिकल कॉलेज ही ले लूँगी पैरामेडिकल कोर्स के लिए, बिकॉज मैं और टाइम नहीं देना चाहती नीट को क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और नीट का पेपर आया, क्वेश्चंस जब मैंने देखे तो टेस्ट में मेरे साथ ऐसा होता था कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता था ना फिजिक्स का, मैं उसको स्किप कर देती थी। और जब पेपर मिला ना तब मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ देखा ही नहीं, बस मैंने पेज काउंट किया बस। उसके बाद बायो करना स्टार्ट किया। बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लगा, जैसे वो मेनार्कियन मेनोपॉज वाला था। ये तो देख के मेरा सारी गर्म हो गया था, क्या ही पूछ दिया है। उसके बाद जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आगे बढ़ती गई, एक फिग वाला क्वेश्चन था, वो तो भाई मेरे पास का बात ही नहीं था। फिर वो एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, मुझे लग ही रहा था कि समरी वगैरह से पूछा है पेपर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। बायो का ठीक ठाक गया, मुझे लग रहा था कि ठीक है बायो का ओके। उसके बाद मैं टेस्ट में हमेशा ना पहले बायो करती थी और फिर फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। बट टेस्ट से पहले जो मॉक टेस्ट हुआ था ना यकीन बैच में, उसको मैं दे लेती तो मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया था। मैंने सोचा ऐसा करके देखती हूँ। और लास्ट टाइम में जब मैं केमिस्ट्री रिवाइज करती थी ना तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन मुझसे बन जाता था। तो आई डिसाइड कि नहीं, पहले मैं बायो करूँगी, फर्स्टली जूलॉजी, बॉटनी एंड देन केमिस्ट्री एंड लास्ट में फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स करने से थोड़ा सा माइंड मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके बाद केमिस्ट्री करने जाओ तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, आते हुए भी क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। सो आई डिसाइडेड कि एग्जाम में मैं ऐसे ही करूँगी, पहले बायो देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो बायो करने के बाद बायो करने के बाद जैसे जूलॉजी किया, उसका OMR सीट पूरा फिल किया हम, एंड देन बॉटनी, फिर OMR फिल किया। बायो करते करते मेरा 1 आवर एंड 15 या 20 मिनट्स चले गए थे। फिर आई मूव टू केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री का तो जो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस थे वो मैंने ज़्यादा रिवाइज किया था। और ऐसा लग रहा था कि टेस्ट के क्वेश्चन आ रखे हैं, जो मॉक टेस्ट हुआ था रेप्लिका का, तो उससे मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बहुत और थोड़ा एनालिसिस कर लिया होता तो मतलब क्वेश्चन और कर पाती। देन जैसे तैसे करके केमिस्ट्री किया। OMR फिल करते हैं मैंने। केमिस्ट्री में मेरे क्वेश्चन छूटे हुए थे, पूरा नहीं हो पाया था, लाइक 45 नहीं हो पाया था, मेरे 25 या 24 हुआ होगा। उसके बाद फिज़िक्स करने गई भाई, मतलब फिज़िक्स का पेपर जो सेक्शन था ना वो मेरे तुक्का से स्टार्ट हुआ और तुक्का पे ही ख़त्म हुआ। मतलब मेरा टेस्ट में ये रहता था कि भाई जो बहुत लाइक इतने पैराग्राफ में दिखते हैं ना क्वेश्चन, उसको मैं स्किप ही करूँगी तो करूँगी, क्योंकि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम था। उतना लेंथी क्वेश्चन मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किया था। और जैसे मैंने फिजिक्स का पेपर ऐसे किया, सारे लंबे क्वेश्चन, मैं सोच रही थी मैं स्किप करूँगी तो लिखूँ क्या, मैं तो आंसर क्या ही करूँगी। एंड देन क्वेश्चन पढ़ी 10-12 क्वेश्चन मैंने पढ़ा। उसके बाद जो समझ में आया सॉल्व करके आंसर टिक लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा करूँगी तो सारी गलत हो जाएंगी, तुक्का ही मार देते हो। फिर मतलब जो मैंने आंसर टिक किया था वो मैंने क्वेश्चन पेपर में किया था कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो एक भी क्वेश्चन पे मैं कंफर्म नहीं थी। और लास्टली इतना फिजिक्स के मतलब सेक्शन में हालत ख़राब हो गया था, क्वेश्चन पढ़ के सर दुख रहा था, लग रहा था मतलब कोई टन मार रहा है। और फिर क्या, जो कभी कभी मैं तुक्का वाला अपना वो लगाती हूँ ट्रिक, सी A to Z सी भर दिया। उसके बाद आई वाज लाइक आई एम डन, मुझे जितना मेहनत करना था मैंने कर दिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितना मेहनत करते हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपके पेरेंट्स आप पे दबाव बनाए ना बनाए, मतलब आपकी जिद हो या ना हो, लेकिन आप
क्या ही कर सकते हो अपने आपके अंदर जितना एफर्ट्स है आप उतना ही पुट कर सकते हो ना। दूसरों को देखिए कंपेयर करोगे कि नहीं नहीं उसने तो उसके तो 10th में 50% आए थे, वो तो अभी एमबीबीएस कर चुका है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी सुनी होगी, बट क्या होता है कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही मेहनत कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं करोगे। और फर्स्ट ड्रॉप में लाइक मैंने 12th के साथ भी नीट दिया था, तो उस टाइम मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था, नॉलेज ही नहीं था कि पढ़ते कैसे हैं। वही जो एक 10th के स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि हाँ तो मतलब स्कूलिंग वगैरह के साथ जैसे जो तरीका होता है पढ़ाई का, वही था मेरा 11th में। मैंने बेस्ट तो ले लिया था, जब मन करता था पढ़ती थी, नोट्स बनाया, और उनके कोई रूटीन ही नहीं था। मेरे को आइडिया ही नहीं था कि मतलब रेगुलर क्लासेस करनी भी होती है, लाइव लेक्चर अटेंड करो, डीपीपी करो, टेस्ट दो। मैंने 11th में एक भी टेस्ट नहीं दिया, और डीपीपी सिर्फ मैंने जूलॉजी का किया होगा, जो समाप्ति मैम से मैं पढ़ती थी। और 11th में सिर्फ और सिर्फ मैं बायो ही पढ़ती थी। बायो मैंने कंप्लीट कर लिया था 11th क्लास में ही, सिर्फ जूलॉजी का 11 12 बोथ, क्योंकि मुझे समाप्ति मैम बहुत अच्छी लगती थी। एंड बाकी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन से चैप्टर है फिजिक्स के। क्योंकि जब मैंने 11th अर्जुना बैच परचेज़ किया था 2023 में, तो वहाँ टीचर्स का जो ग्रुप था मैं बता देती हूँ। सतीश मिश्रा सर थे फिजिक्स में, एंड केमिस्ट्री में थे ऋतिक सर एंड मोहित आदित्य सर, एंड एक और थे कोई हॉर्स नाम था या पता नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं था उनसे। और बॉटनी में थे तरुण सर, वो तरुण सर का लास्ट बैच था जो 11th का था, और लास्ट अर्जुना तरुण सर थे। उसके बाद वो शायद पढ़ाए ही नहीं, वो लास्ट ईयर तरुण सर का था बीटेक में। एंड देन जूलॉजी में समाप्ति मैम तरुण सर, ऋतिक सर, मोहित आदित्य सर, एंड ओके फिजिक्स में सतीश मिश्रा सर। तो 10th के बाद मैंने जब 11th स्टार्ट किया था, तो सतीश मिश्रा सर से मैंने स्टार्ट किया। तो सर बेसिक मैथ्स पढ़ाते थे और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। भाई 10th का एक एवरेज बच्चा और उसको दे दो कि लो बेटा सॉल्व करो, और इतना लेंथी तरीके से समझाते थे ना। आई एम सॉरी भाई, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मुझे सही नहीं लगा। मैंने नोट्स बनाए, अभी भी नोट्स पढ़ा हुआ है मेरे पास। वो बेसिक मैथ पढ़ा, वेक्टर पढ़ा, एंड यूनिट एंड डायमेंशन के नोट्स बनाए। उसके बाद लगा भाई मुझसे नहीं होगा फिजिक्स, इस टीचर से मैं नहीं पढ़ सकती। और भी बैच में मैंने देखा, बट पता नहीं मेरा उससे मेंटालिटी क्या था, मैंने ट्राई ही नहीं किया कि मैं और टीचर से पढ़ूँ। मैंने छोड़ दिया, बस नोट्स एक दो बनाए, एक दो चैप्टर के, उसको मैं छोड़ दिया। केमिस्ट्री में ऋतिक सर थे क्लास में, जब मैं उनकी क्लासेस करती थी। अब 11th में नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं क्लासेस करती थी। वो पढ़ने के बाद ये मेरा ऐसा हो जाता था, फिर मैं लगता था मैं छोड़ दूँ। ऋतिक सर से मैंने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। भाई इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस, इधर से जाएगा तो ये होगा, एटॉमिसिटी, मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे थे। और मैं अलग ही दुनिया में जी रही थी। बाप रे, मुझे वो दिन याद आता है तो लगता है भाई मैं कितनी स्टूपिड थी, पढ़ लेना चाहिए था। एंड मैं अपनी पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड हूँ, तो और उस समय मेरे पास कोई था ही नहीं कि मैं जिससे गाइडेंस ले सकूँ, और जिससे गाइडेंस ले सकती थी वो अपने लाइफ में बहुत बिजी है। तो मुझे सही नहीं लगता था कि भाई मैं हमसे फ़ोन करके पूछूँ कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होता है, मतलब सीक्वेंस क्या होता है पढ़ाई का। फिर मैंने ऐसे करके केमिस्ट्री भी छोड़ दिया, फिजिक्स भी छोड़ दिया। बॉटनी मैंने तरुण सर से किया था, उनके सारे नोट्स हैं। सेल साइकिल एंड लिविंग वर्ल्ड किया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जब आई तो भाई मेरी बत्ती फिर से गुल हो गई और मैंने छोड़ दिया। और समाप्ति मैम से मैंने 11 12 दोनों कंप्लीट कर लिया था उस समय। 2023 का मैंने अर्जुना पढ़ा था, और 2023 का ही मैंने लक्ष्य पढ़ा था टेलीग्राम से। और मतलब मुझे समाप्ति मैम की क्लासेस इतनी अच्छी लगती थी ना, दिन भर मैं वही सब पढ़ती रहती थी, वही सब। और मुझे लगता था भाई मेरा तो 720 आएगा, मेरा तो नीट क्लियर हो जाएगा। और मैं उनके गाने रिकॉर्ड कर करके हमेशा सुनती ही रहती थी। भाई मेरे को वो इतनी अच्छी लगती है ना। और अब क्या बचा, हाँ बायो का हो गया। फिर ऐसे करते करते दिसंबर आ गया। दिसंबर में मैंने सोचा भाई 11th मेरा मतलब बोर्ड आने वाला है, मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा, नीट आने वाला है। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, फिर मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया, फिर मैंने छोड़ दिया। केमिस्ट्री स्टार्ट की, केमिस्ट्री छोड़ दिया। और तरुण सर का जो मैंने छोड़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से तब किया था, 3-4 चैप्टर मैंने बॉटनी का किया था। उसके बाद मैंने सारा बॉटनी कंप्लीट किया, बॉटनी का नोट्स प्रॉपर कंप्लीट करा है मैंने अर्जुना 2023 से 11th का। एंड देन जूलॉजी का तो मेरा 11 12 दोनों ही कंप्लीट। फिर बारी आई 12th में एडमिशन। पहले आई थिंक अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था लक्ष्य 2024। सो मुझे याद है 3 अप्रैल या शायद 15 अप्रैल, 3 अप्रैल ही था। और मैंने डिसाइड किया था, मतलब उस समय तक थोड़ी मेच्योरिटी आ गई थी। यूट्यूब पे सब भैया दीदी की वीडियो देखती थी मैं, और भी स्टूडेंट की देखती थी। 11th बर्बाद। मैंने कहा भाई मैं भी इसी लाइन में हूँ। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बैकलॉग नहीं होने दूँगी। उस समय मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि एक होता है ना टू डू लिस्ट बना लूँ, थोड़ा सा सीक्वेंस में, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करूँ, ये सब आइडिया ही नहीं था मुझे। एंड बस क्लासेस स्टार्ट हुई, करा। उस समय लक्ष्य 2024 में MR सर आए थे, तो मैं उस समय कोचिंग भी जाती थी और मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था। तो कंप्यूटर क्लास करते करते फिर कोचिंग करते करते उसमें, और मैं क्लासेस करती थी बट उसमें बैकलॉग होते गया। फिर मैंने फिजिक्स समझ में नहीं आता था मुझे MR सर से। मेरी ही गलती है, मैंने समझ, क्योंकि मेरा 11th पूरा बर्बाद ही था। और फिर फिजिक्स 12th का मुझे ये लगता था कि जब मैंने 11th पढ़ा ही नहीं है तो मुझे 12th कैसे समझ में आएगा। हालांकि MR सर बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा होगा बैच में कि 11th नहीं पढ़ा तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। बट मेरी ये मतलब क्लासेस बिना करे मेरी ये मेंटालिटी थी कि भाई मैंने तो 11th पढ़ा ही नहीं है, मेरा 12th होगा कैसे।
भाई ये सब कोई ना करें। अगर तुम्हारा 11th बर्बाद है, तुम जीरो पर हो, नेगेटिव पे हो, माइनस पे हो, कुछ भी हो, 12th अच्छे से करो। टीचर्स तुम्हें जो भी तुम्हारा छूटा हुआ है सब करवा देंगे, तुम्हें प्लानर देंगे कि आज ये पढ़ो वो पढ़ो, उसको तुम लोग फॉलो करोगे, तुम्हारा हो जाएगा। फिर 12th में मैं घर पे ही पढ़ती थी। देन मुझे कंप्यूटर क्लास में आइडिया लगा कि सिवान में लाइब्रेरी भी है। मुझे लाइब्रेरी का आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है भाई, एग्जिस्ट करता है। गाँव शहर में रह के ज़्यादा माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। देन मेरी छोटी बहन रेशमी नाम है उसका, वो कोटा गई थी। मैंने सोचा था जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ बाहर तो मेरी बहन का ही हो जाए, और उसके टाइम मेरे पापा बाहर रहता है अब्रॉड में, तो वो उसके टाइम आए हुए थे तो उसका एडमिशन हो गया। तो उसने ही बताया था कि दीदी देखो यहाँ पे कोटा में लाइब्रेरी भी है। तो मैंने कहा हाँ लाइब्रेरी खास सिवान में होता मेरे शहर में। देन किसी से आइडिया लगा कि अच्छा मेरे शहर में तो लाइब्रेरी भी है, और काफ़ी पहले से, मुझे ही आइडिया नहीं था। देन 4 नवंबर 2024 को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। एंड फर्स्ट डे मैंने जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था ना फर्स्ट डे, तो उस समय मेरे पास टोटल 6 मंथ्स थे नीट 2024 के लिए। तो मैंने डिसाइड किया भाई 6 महीने तो खूब पढ़ूंगी, बोर्ड भी निकालूंगी और नीट भी निकालूंगी। फिर लाइब्रेरी जाती थी पहले तो। भाई मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि जो 3 घंटा भी पढ़े वन सिटिंग में, क्योंकि 10th वाले स्टूडेंट का जो मेंटालिटी होता है ना वही मेरा था। मैं 11th क्रॉस कर गई थी, लेकिन फिर भी मैं वही लूप में, स्कूल वाले लूप में ही फंसी हुई थी। फिर मैंने लाइब्रेरी में देखा बहुत सारे स्टूडेंट थे, नीट ड्रॉपर थे, और उनकी पढ़ाई का तरीका देख के मैं इंस्पायर होती थी कि अच्छा ये इतने घंटे पढ़ते हैं, इतने घंटे पढ़ने पर भी मार्क्स नहीं बन रहे। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और लाइब्रेरी में ना एक भैया थे जो बताते थे कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, और मुझे लगा कि हो जाएगा, 6 महीना है हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा गाइडेंस मिलने लगा था मुझे। फिर मेरा लाइब्रेरी में डेली अटेंडेंस हुआ और मेरा सीटिंग आवर भी बढ़ गया था, और मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर रही थी। जितना बैकलॉग था मेरा वो कंप्लीट कर रही थी। नवंबर और दिसंबर में बैकलॉग कंप्लीट किया, कुछ सारा नहीं हो पाया था, कुछ ही हो पाया था। फिर मुझे लगा अगर मैं 11th का भी पढ़ूंगी तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या लिखूंगी। तो फैब में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बिहार बोर्ड था मेरा, 10th CBSE था। एंड 12th में मैंने नीट का प्रिपरेशन के लिए ऐसे बोल दिया था कि नहीं मैं बिहार बोर्ड से ही जाऊँगी, क्योंकि बोर्ड का मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। तो 11th में तो मैंने कोई कोचिंग भी नहीं किया था। तो 12th में मैंने सोचा था कि यार मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी। तो मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन किया था मेरे जो मतलब टाउन में ही है। फिर वहाँ भी मुझे लगा नहीं हो पाएगा, बस टाइम वेस्ट हो रहा है, टीचर इतना लेट आते थे। एंड देन मुझे सही नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। लाइब्रेरी में नवंबर दिसंबर बैकलॉग कंप्लीट किया। फिर दिसंबर लास्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैब में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है और मेरे पास बचे हैं बस 1 मंथ एंड 15 डेज, 1 मंथ एंड 15 डेज, सॉरी मेरे पास बचे हैं 1 मंथ एंड 15 डेज। तो मुझे इसमें बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। फिर मैंने जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हिंदी एंड इंग्लिश, मैंने उसको टोटल कंप्लीट किया, और 12th का जो सिलेबस होता है सारा 1 शॉट किया। देन 7 फैब से मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, मैं उसको देने गई। 7 से लेके 13-14 तारीख तक मेरा एग्ज़ाम था, बोर्ड का हो गया। उसके बाद मैं पूरा भेड़ ही गई थी कि नहीं मुझे नीट करना है। और मैं सिर्फ बायो पढ़ती थी, सिर्फ बायो। होता है ना स्टूडेंट का एक मेंटालिटी कि 600 नहीं आ रहे तो इज्जत बचाने वाला मार्क्स आ जाए, कि मतलब कुछ तो इज्जत रह जाए भाई, 300 साढ़े 300 आ जाए। तो मेरा वही सीन हो गया था कि 300 साढ़े 300 ही आ जाए। तो फिर क्या, सिर्फ बायो ही पढ़ती थी, वन शॉट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ एक मॉड्यूल था मेरे पास। 11th में मैंने ऑर्डर किया था एस्पायर और पंच करके, उसी से मैंने किया। फिर नीट 2024 से ठीक 1 महीना पहले अप्रैल में बता रही हूँ, मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतनी बढ़ गई थी ना, मुझे प्रॉब्लम हो गया था, पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया था, ऊपर से मेरी बीपी लो रहता था। और मेरा लाइब्रेरी मेरे घर से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर है। तो मैं जाती थी लाइब्रेरी, पैदल जाना होता था, और मैं लंच भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में नींद आता था। और मुझे इतना मतलब मेरे आसपास के लोगों ने डरा दिया था ना कि नीट एकदम हाइप क्रिएट कर दिया था। और मुझे इतना डर लगता था ना उस टाइम कि मेरा क्या होगा, और मेरे हाथ पर काँपने लगे। कि उस टाइम मुझे इतना डर लगता था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा 12th का बोर्ड भी था। एक तो मैंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखा था, तो उस समय मुझे काफ़ी डर लगता था कि भाई ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। और जिस तरीके से मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी ना, वहाँ के लोगों को लगता था भाई इसके 700 आ रहा है। और मैं तो 12th में ना ही मैंने 11th में टेस्ट दिया और ना ही मैंने 12th में टेस्ट दिया। टेस्ट के नाम पर मतलब क्या बताऊँ, मुझे इतना डर लगता था ना कि मैंने कभी टेस्ट ही नहीं दिया।
और मेरा फ्रेंड सर्कल उस टाइम एकदम कुछ खास नहीं था। मतलब मैं लाइब्रेरी में सोचती थी कि क्या है किसी से दोस्ती करूँ, बस काम से काम थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, मैं किसी की थोड़ा सा फॉर्मली हेल्प कर दूँ, तो यही था। बाकी आसपास के स्टूडेंट थे जो नीट के, वो भी टेस्ट नहीं देते थे, तो मुझे लगा अरे मतलब एक होता है ना, मतलब मैं टेस्ट नहीं देती थी यार, मुझे आइडिया ही नहीं था, मतलब अलग ही दुनिया में जी रही थी। फिर वही नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट ही फर्स्ट मॉक टेस्ट बन गया। नीट वाले दिन मैं गई, सबसे पहले तो इतना धक धक हो रहा था, इतना डर लग रहा था, जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिया। उसके बाद घर वापस आई, थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब मेरे केस में मेरे पेरेंट्स का कोई भी प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं। उनका ये कहना है कि अगर तुमको पढ़ना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, और तुम किसी चीज़ में जा रही हो तो मतलब अपना ऑनेस्टली 100% दो। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, इवन मम्मी भी। मम्मी का कहना है कि मतलब ये तुम्हारा ज़िद है कि तुमको कुछ करना है तो सब मतलब हार्डवर्क भी तुम्हारा ही होगा, बस तुम्हारे डिसीज़न में हम लोग साथ हैं, ऑनेस्ट रहो और अच्छे से करियर पे फोकस करो। तो मैं एग्ज़ाम दे के आई, नॉर्मली रिएक्शन था कि हाँ ठीक है। मेरा उस समय ये था कि मैं 1 साल और प्रिपरेशन करूँगी, तो मैंने यकीन बैच परचेज़ किया। फिर थोड़ा बहुत मतलब नीट के 2 दिन बाद ही फिर मैं लाइब्रेरी चली गई। देन यकीन बैच स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा मैं नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो फिर जूलॉजी का तो मेरे पास नोट्स था, बॉटनी का भी था रुपेश सर का। एंड मैंने सोचा था बायो नहीं पढ़ूंगी, मतलब बायो सिर्फ रिवाइज़ करूंगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा डिटेल में पढ़ूंगी, लेक्चर के साथ नोट्स डीपीपी सब करूंगी। बायो का बस मैं लेक्चर स्किप करूंगी, तो यही किया मैंने, बट ये मेरा डिसीजन रॉन्ग था। और फिर क्या रिज़ल्ट आया, आई जस्ट क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम, और वो स्कैम भी हो गया था। फिर पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया था, शुरुआत के 3 महीने रीनीट के चक्कर में वही सब मैं हमेशा न्यूज़ ही देखती थी, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया था। पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं है, इतने भी मार्क्स नहीं आए कि रीनीट होगा या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। बट फिर भी यार मैं उसी सब चीज़ों के चक्कर में पड़ी रहती थी, और शुरुआत के तो 3 महीने बस मैं लेक्चर करती गई। उसके बाद क्या नॉर्मली पढ़ाई होते गया, मतलब मैंने बायो लेक्चर छोड़ दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे लेक्चर किए, सारे नोट्स बनाए। फिजिक्स की 10 कॉपी की नोट्स है एम आर सर का, और कोई बैकलॉग नहीं था। और अमित महाजन सर से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री किया, उनका भी कोई बैकलॉग नहीं था। और मोहित आदित्य सर से मैंने पढ़ा, उनका भी कोई बैकलॉग नहीं। पंकज सर से पढ़ा, उनका भी कोई बैकलॉग नहीं है मेरा, मतलब नीट 2025 के लिए बैकलॉग नहीं था। एंड जूलॉजी एंड बॉटनी मैंने सिर्फ नोट्स ही रिवाइज़ किया था, मेरी गलती थी, मुझे लेक्चर कर लेना चाहिए था। फिर टेस्ट दिया मैंने, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी चेंज कर दिया था ऐसे, जब मैं ड्रॉप ईयर में आई तो मैंने लाइब्रेरी चेंज कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से। तो मैंने टेस्ट भी देना स्टार्ट किया प्रिंटेड फॉर्म में या ऐसे स्क्रीन पर। तो स्टार्टिंग में 200 150 ऐसे मार्क्स बनते गए, थोड़ा सा इम्प्रूव किया, फिर 300 350, हाई 350 ही गया है मेरा फुल सिलेबस टेस्ट में। मुझे लगा था कि कोई ना कोई पैरामेडिकल गवर्नमेंट में कॉलेज मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे प्राइवेट से ही जाना पड़ेगा अगर मैं कोई भी कोर्स लेती हूँ तो, बैचलर्स डिग्री के लिए। फिर मैंने नीट 2025 के लिए टोटल 30 टेस्ट दिया होगा, चाहे वो PW से हो या 1-2 एक्स्ट्रा इधर उधर से हो, 30 टेस्ट दिया होगा। हाईएस्ट 350 गया था मेरा फुल सिलेबस टेस्ट में। और नीट के 1 दिन पहले तक भी मैंने टेस्ट दिया था कि काश कुछ बढ़ जाए, रिवीजन स्ट्रैटेजी ये सब वही था जो क्लास में टीचर्स बोलते थे, लास्ट क्लास रिवीजन करो, क्लासेस करो, DPP करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं DPP करती थी, बाकी क्लास के क्वेश्चन को रिवाइज करना। फिर भी किस्मत में जो नहीं लिखा होगा वो नहीं मिलेगा। मेरा ये था ना कि अगर मैं ड्रॉप ले रही हूँ ना तो सेटिस्फैक्शन के लिए, कि मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने एक चांस नहीं दिया। और फ्यूचर में मैं कभी ना सोचूं कि मुझे एक चांस तो देना चाहिए था, हालांकि 12th वाला मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि उस समय मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं ड्रॉप ईयर में आई ना तो मुझे सब आइडिया लग गया था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि आसपास बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट मुझे मिले, उन्होंने बताया, जो बड़े बड़े कोचिंग से बड़े हैं, LN ऑफलाइन एंड आकाश एंड ऑल, तो मुझे आइडिया लग गया था। एंड एक नीट एस्पिरेंट भी थे भैया, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, उनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम बहुत चीज़ सीखे हैं। एंड फिर क्या, अब नीट का एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिए, फिर वही क्वेश्चन पेपर देखा, टफ लगा, बायो किए, केमिस्ट्री किए, फिर फिज़िक्स में समझ नहीं आया तो तुक्का लगा दिए।
फिर एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद मेरा था आई एम डन, हो गया मेरा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कम मेहनत किया, ज़्यादा मेहनत किया। मुझसे जितना हो पाया भाई मैंने किया। मुझे मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग, मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने किया। आई नो सबको एक्सक्यूज़ लगेगा कि एक्सक्यूज़ दे रही है मार्क्स नहीं आए तो, बट आई लिव्ड माई लाइफ। और मुझे पता है कि मैंने कितना मेहनत किया, मैं कितनी ऑनेस्ट थी। इवन मैं पता है लाइब्रेरी जाती थी ना, तो मेरा टाइमिंग 10 to 11 आवर रहता था। एंड लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स को देख के लगता था ना ये लड़की कितना पढ़ती है, कितना पढ़ती है। और आके भी बोलते थे यार तुम कितना पढ़ती हो यार, टॉप करोगी क्या यार। एंड एक दो वहाँ के स्टाफ मेंबर भी थे जो जिन्होंने अप्रिशिएट किया था मुझे कि हाँ तुम कर सकती हो ये वो। और मुझे लगता था मेरा तो टेस्ट में इतना ही मार्क्स आ रहे हैं, लोग कितनी उम्मीद लगा के बैठ जाते ना। फिर मैंने उनको समझाया सर ऐसा नहीं है, सिटिंग आवर इज़ नॉट इक्वल टू योर स्टडी आवर। एंड ये बात मैं बोलती थी तो बोले चिढ़ जाते थे, क्या तू बोलती रहती है, तुम इतना पढ़ती है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। एंड एक लाइब्रेरी में मेरी जूनियर भी थी तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी, तो लाइक नंबर एक्सचेंज हो गया था। मनीषा करके नाम है उसका। तो उसने मेरा नंबर डॉक्टर आकांक्षा एम्स दिल्ली से सेव किया था। और नीट के बाद शायद मैं लाइब्रेरी गई थी क्योंकि घर पे मन नहीं लग रहा था। और मेरा उसमें था कि अभी मेंबरशिप था उसमें लाइब्रेरी में, तो मैं ऐसे चली गई थी। और ऐसे करते करते मतलब मेरा नंबर उसके फ़ोन में ऐसे सेव था, डॉक्टर आकांक्षा एम्स दिल्ली भाई। मतलब मैंने कहा हे भगवान प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसको मेरे मतलब स्टडी टाइमिंग देख के उसको इतना भरोसा हो गया था ना कि उसको लगता था कि मैं कर ही लूँगी। बाकी कभी कभी होता है कि जितने घर वालों को भरोसा नहीं होता है ना, बाहर वाले इंसान को भरोसा होता है आप पर। और मेरे साथ ज़्यादातर यही हुआ है। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए कि हाँ तुम कर सकती हो, कर सकती हो। बट एग्ज़ाम दे के आई एंड 14 जून 2025 यानी कि आज रिज़ल्ट आया। एंड नहीं हो पाया, आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड। क्योंकि जो मैंने फिज़िक्स में किया था ना तुक्का स्ट्रैटेजी से, उससे तो मैं क्वालिफाइड भी नहीं हो पाई। अगर वो मैंने फिज़िक्स पूरा छोड़ दिया रहता ना तो मैं क्वालिफाइड भी हो जाती। बहुत गंदा मार्क्स है, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना एफर्ट्स दिया। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। और होगा भी तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि 3 साल से एक ही चीज़ पढ़ के मैं परेशान हो गई हूँ। एंड आई एम डन विद नीट एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू एनी पैरामेडिकल कोर्स जिसमें मुझे काफ़ी पहले से ही इंटरेस्ट था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई बक। मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि डोंट जज एनीवन प्लीज़। चाहे उसका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, प्लीज़ वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एंड अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग मेहनत कर रहा है। प्लीज़ आप उसको जज मत करें उसको, क्योंकि बहुत बुरा लगता है इतना। क्योंकि मैं थोड़ी चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन ना हो, मैं तो चाहूँगी ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं पढ़ रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, तो मैं तो ऑनेस्ट हूँ ना भाई। और मुझे जितना समझ में आ रहा है मैंने एफर्ट्स लगाया। लेकिन वही दूसरा कोई बोल देता है कि हाँ तुम तो पढ़ती ही नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, तो फिर बुरा लगता है। प्लीज़ किसी को जज मत करो किसी। और क्या बोलूँ मैं, थोड़ी सी और जितना चाहे वो किसी भी चीज़ का एस्पिरेंट हो, बीपीएससी, नीट, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, तुम अपना ऑनेस्ट 1 ईयर दे के देखो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो यू गो फॉर सेकेंड ऑप्शन। अभी मत करना आई एम नॉट मेड फॉर सेकेंड ऑप्शन भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। और लड़कियों के पास तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि जैसे उम्र होता है ना 19 and 20, पीपल स्टार्टेड फोर्सिंग फॉर गेट मैरिड। एंड ये तो अलग ही प्रेशर होता है, जिसके ऊपर पड़ता है वही समझ सकता है। इस प्रेशर की वजह से ना हम फोकस भी नहीं कर पाते हैं। सो बैच अगर आप लिए हो, किसी भी फील्ड में आप हो, बैच लेके तैयारी कर रहे हो, तो उसको ऑनेस्टली 100% फॉलो करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी जो काउंसलर टीम है या डाउट सॉल्विंग टीम है उनसे हेल्प ले सकते हो। बाकी टेस्ट जो भी रेगुलर होता है वो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुझसे जितना हो पाया मैंने किया। नाउ आई विल एडवाइस यू कि आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हो। बाकी क्या, खुश रहो। और पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाओ। मेरे पेरेंट्स का तो कुछ रिएक्शन ही नहीं था, मतलब इट्स ओके, ठीक है, फाइन। और मैं कल अपनी बहन के साथ गई थी। जैसे रिज़ल्ट आया ना 2 घंटे तो मेरा मतलब मैं ये वीडियो 15 जून को शूट कर रही हूँ। थोड़ी वीडियो आधी कल शूट किया था 14 जून को रिज़ल्ट आने के बाद। तो मैं रिज़ल्ट आने के बाद गई अपने बहन के साथ, थोड़ा बड़ा एंजॉय किया, उसको अच्छा फील करवाया, खुद भी अच्छा फील किया कि हो गया, इसको लेट्स सेलिब्रेट आवर हार्ड वर्क। एंड आई सेलिब्रेटेड इट एंड दैट्स फाइन। थैंक यू। राधे राधे। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो एंड हैप्पी लाइफ जियो, ऑनेस्ट लाइफ जियो। थैंक यू।